नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं सत्येंद्र सर ये आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लिमिट अर्थात सीमा। और ये चैप्टर आपके एग्जाम पैटर्न से बहुत ही जरूरत है, बहुत ही नीडफुल है बच्चों, ठीक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेगुलर टाइम से पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप भी जानते हैं। ठीक बच्चों, अच्छा बच्चों, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको एक चैप्टर और है जो इसी से रिलेटेड है बच्चों, वो भी पता होना चाहिए। उस चैप्टर का नाम है बच्चों अवकलन। बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में पता है, वो जानते होंगे कैसे अवकलन का यूज करके हम इस चैप्टर को कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसमें इन कॉन्सेप्ट में या इन सभी के क्वेश्चन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता है बच्चों, उसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। हम आगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जब फॉर्मूले क्लियर करेंगे बच्चों, तो सब क्लियर करेंगे, ठीक है। पर बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमारे साथ रेगुलर मेहनत करते रहेंगे बच्चों, जिनका कॉन्सेप्ट में हल्का सा भी दिक्कत है, हम उनके साथ एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे बच्चों। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसी में बच्चों हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट हो गई हमारे पास, ठीक है। उसमें भी हम लोग अलजेब्रा की कुछ लिमिट्स पढ़ेंगे जो भी आगे हमारे लिए यूजफुल रहेंगी। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारी यूजफुल रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर लिमिट की बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों लिमिट अर्थात सीमा, लिमिट अर्थात सीमा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सीमा कहते किसको हैं, लिमिट अर्थात कहते किसको हैं बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट ही बहुत सेम होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बच्चों कि यदि मींस इफ x बराबर a पर, x बराबर a पर अगर फंक्शन की कोई फंक्शन है हमारे पास, इसकी अधिकतम सीमा, फंक्शन की अधिकतम सीमा L हो, तो उसको डिनोट करते हैं बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू L। क्लियर बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर L। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा इसको समझते हैं बच्चों कि इस fx की x बराबर a पर जो मैक्स लिमिट है हमारे पास, ठीक है ना, वो कितनी है? L है। मींस L के आगे इस फंक्शन की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्लियर बच्चों? चलिए अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कि यहां पर फंक्शन हमारे पास तीन रूप का हो सकता है, हमारे पास मींस तीन टाइप का हो सकता है फंक्शन हमारे पास, उन तीनों की वैल्यू अलग अलग फॉर्म में निकालते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? चलिए अब बच्चों यहां पर हमें देखना है कि फंक्शन हमारे पास तीन टाइप कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग पहले टाइप की बात करते हैं। क्लियर है? अगर fx हमारे पास, बच्चों याद रखिएगा, अगर fx हमारे पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ बच्चों, अगर ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ तो इसमें अंश और हर के फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तो एल्जेब्रिक फंक्शन के अंश और हल के फैक्टर करते हैं और इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट देते हैं, गुणनखंडों को काट देते हैं, और जो पार्ट और जो फंक्शन हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? बढ़िया। फिर से रखिएगा बच्चों कि फंक्शन का पहला रूप हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन बनता है। हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन में हमारे पास अंश और हर के रूप में हमारे पास कुछ वैल्यू होंगी। हमें क्या करना है? हमें उन वैल्यू का या तो फॉर्मूला अप्लाई करेगा या तो उन वैल्यू का फैक्टर करना होगा, और फैक्टर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आएंगे, जो कॉमन फैक्टर निकल के आएंगे बच्चों, उन्हें कैंसिल करने के बाद जो रेस्ट ऑफ फंक्शन बचेगा उसमें लिमिट अप्लाई करके हम लोग उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड टाइप की बच्चों। सेकंड टाइप क्या होता है बच्चों? सेकंड टाइप होता है हमारे पास अगर fx कोई हमारे पास सीरीज की फॉर्म में है, fx कोई हमारे पास अगर सीरीज की फॉर्म करता है हमारे पास, अर्थात कोई श्रेणी बनाता है, अर्थात
कोई श्रेणी बनाता है, तो बच्चों इस श्रेणी में क्या होता है, हम उसको प्रसार करके, मींस इस सीरीज को प्रसार करके इसके कॉमन फैक्टर को कॉमन कर लेते हैं। जो फंक्शन हमारे पास कॉमन होता है उसको कॉमन कर लेते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, और रेस्ट ऑफ पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर बच्चों? अभी ये चीज आपको लैंग्वेज में क्लियर हो रही है बच्चों, पर अभी जब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन है, ये सेकंड टाइप का फंक्शन है, क्या ये थर्ड टाइप का फंक्शन है बच्चों। क्लियर बच्चों? चलिए तीसरा फंक्शन बच्चों, तीसरा टाइप, दो टाइप क्लियर हो गए, एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक हमारे पास सीरीज फंक्शन हो गया हमारे पास, और तीसरा टाइप बचता है बच्चों जब x बराबर a हमारे पास दे रखा है फंक्शन में। क्या दे रखा है बच्चों? x बराबर a दे रखा है। किधर बच्चों? जब x बराबर a दे रखा है तो यहां पर x बराबर a, अगर एक फलन है हमारे पास बच्चों, यानी कि फलन में मींस फंक्शन में हम x बराबर a रखते हैं, और fa जो निकल के आता है, मींस जो वैल्यू निकल के आती है, अगर ये वैल्यू हमारे पास फाइनाइट अमाउंट है, मींस फाइनाइट क्वांटिटी है। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब समझ सकते हैं हम लोग, परिमित राशि बोल सकते हैं उसको अपनी हिंदी भाषा में, परिमित राशि है हमारे पास। फिर समझिएगा बच्चों, फलन x बराबर a हमारे पास, अगर यहां पर एक फाइनाइट क्वांटिटी है हमारे पास, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। कैसे बच्चों? वो देखिएगा, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa। क्या कर सकते हैं बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa पुट कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो यहां पर जो मेन पार्ट था हमारे पास लिमिट का, वो ये पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों यहां पर हमारे पास। फिर समझिए एक बार, कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारे पास, कि यहां पर हमने समझा कि लिमिट के लिए अगर x बराबर है, इसकी अधिकतम सीमा l है या मैक्स लिमिट l है हमारे पास, तो इसको राइट कर सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर l। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों हमारे पास। पहला टाइप बनता है हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन बनता है, उसमें क्या करना होता है, उसमें हमें अंश और हर को, मींस अगर अंश और हर क्वेश्चन में है हमारे पास, तो या तो उसमें अलजेब्रिक फॉर्मूले यूज होंगे हमारे पास, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे फंक्शन को सॉल्व करते हैं। और जो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो कॉमन फैक्टर होते हैं बच्चों, उनको हम लोग कैंसिल करने के बाद जो रेस्ट ऑफ फंक्शन बचता है उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, x बराबर a हो सकती है, x बराबर b हो सकती है, x बराबर -1 हो सकती है हमारे पास। उसको रखने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? सेकंड टाइप हमारे पास हो सकती है बच्चों, कोई भी सीरीज बन सकती है, कोई भी सीरीज बच्चों, जैसे हमारे पास 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 बन सकती है हमारे पास। उसको सॉल्व करना होगा बच्चों, तो वो भी तरीका अभी हम लोग सीखेंगे कैसे होता है हमारे पास। ठीक है, यहां पर तीसरा टाइप बच्चों, अगर फलन कोई फंक्शन हमारे पास x बराबर a है, अगर हम किसी फलन पर x बराबर a पुट करते हैं, याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी फलन पर x बराबर a हम लोग क्या करते हैं, a पुट करते हैं बच्चों, तो और a हमारे पास जो fa निकल के आ रहा है, यह परिमित राशि है, यानी इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa बनाता है। क्लियर बच्चों? ये तीन टाइप हमारे पास। ठीक बच्चों, तो हमारे पास यहां पे हम चीज देख रहे हैं बच्चों कि ये चीज हमारे पास क्लियर हो चुकी है। क्लियर? चलिए अब बच्चों इसमें हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में, जो अलजेब्रिक फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो एग्जाम टाइम में हमारा टाइम सेव करते हैं, उनकी बात करते हैं बच्चों। क्लियर है? उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर बात की जाए तो हम जो पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लासों में, या हम जो पिछला पढ़ते आ रहे हैं, वो सब इसी में अप्लाई होता है हमारे पास। तो बच्चों यहां पर हम अप्लाई एक क्वेश्चन, एक पॉइंट डाल रहे हैं हम लोग, और पॉइंट है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट की बच्चों। अलजेब्रा यानी बीजगणितीय, लिमिट मतलब सीमा। अब अलजेब्रा और लिमिट का दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसकी बात करते हैं बच्चों। क्लियर है? सपोज दैट मैं एक पॉइंट लिख के बता रहा हूं बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। और पहला पॉइंट है कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट
x टेंस टू a और यहां पर दे रखा है fx प्लस gx, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस gx। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहां पर बच्चों जब इस लिमिट को अंदर अप्लाई किया जाएगा, मींस एक पार्ट में हमारे पास दो फंक्शन है या मोर देन दो से ज्यादा फंक्शन हो, तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, कुछ फंक्शन हो हमारे पास, अगर लिमिट सबके लिए कॉमन है हमारे पास, तो हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखिएगा कि लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a और gx, मींस fx फंक्शन के लिमिट हमारे पास अलग हो जाएगी और gx फंक्शन की लिमिट हमारे पास अलग हो जाएगी। इसको हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? सेम टाइप में हमारे पास अगर यहां पर वही चीज माइनस में दे रखी है कि लिमिट x टेंस टू a fx माइनस gx, क्या दे रखा है बच्चों कि लिमिट x टेंस टू a fx माइनस gx। अब अगर प्लस को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं तो माइनस को तो ऑलरेडी अलग अलग कर सकते हैं बच्चों। चलिए फटाफट मेरे साथ बोलिए कि लिमिट x टेंस टू a fx, माइनस यूज हुआ है, माइनस लगाया, लिमिट x टेंस टू a और ये बन जाएगा हमारे पास gx। क्लियर बच्चों? अब प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया बच्चों हमारे पास, बट रिसेंटली एग्जाम टाइम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों और उसका टाइप है हमारे पास कि लिमिट x टेंस टू a k fx और gx। यहां पर k हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है बच्चों, कोई भी वैल्यू हो सकती है या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है हमारे पास जो x के रूप में नहीं है, जो x के रूप में नहीं है बच्चों हमारे पास। क्लियर है? अब जब हमको यहां पे लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि ये लिमिट x के इक्वल है हमारे पास, तो जहां जहां फंक्शन में x होगा वहां वहां पर ही हम लोग a अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये फंक्शन x को बिलोंग नहीं करता है। ये फंक्शन जो है हमारे पास या ये जो अलजेब्रिक पॉइंट है हमारे पास, ये x की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए इसको हम इस फैमिली के बाहर रखते हैं और हमारे पास वैल्यू बन जाएगी लिमिट x टेंस टू a fx। क्लियर है? तो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज बच्चों आपको रटनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझनी है। क्लियर है बच्चों? चलिए यहां पर बच्चों अब चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों हमारे पास यही बनता है, क्योंकि अलजेब्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट वही बनता है। और क्या चीज है बच्चों, देखिएगा फोर्थ पॉइंट कह रहा है हमारे पास कि लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a कह रहा है बच्चों हमारे पास, है ना? चलिए दिखाई दे रहा है यहां पर, और यहां पर कह रहा है बच्चों हमारे पास fx अपॉन gx। क्या कह रहा है हमारे पास? fx अपॉन gx कह रहा है। जब दो वैल्यू हमारे पास प्लस में थी, दो वैल्यू हमारे पास माइनस में है, एक वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है और fx की वैल्यू आई हमारे पास, एक वैल्यू और दो वैल्यू हमारे पास डिवाइड में आई है। तो बच्चों डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, ये हमारे पास दोनों अलग अलग वैल्यू में डिवाइड हो जाती हैं, मींस लिमिट x टेंस टू a fx अलग हो जाएगा अपॉन लिमिट x टेंस टू a gx अलग हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? लिमिट x टेंस टू ये हमारे पास ऊपर अलग लिमिट हो जाएगी और नीचे वाली लिमिट हमारे पास अलग हो जाएगी। बट बच्चों याद रखिएगा, यहां पर जो याद रखने वाली चीज है बच्चों, वो ये चीज है कि लिमिट x टेंस टू a gx का मान, अर्थात जो वैल्यू नीचे है हमारे पास, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक बच्चों, इसको मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं और चीज समझिएगा, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं कि यहां पर लिमिट x टेंस टू a gx की जो वैल्यू है वो डजंट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकती बच्चों कभी हमारे पास। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इस चीज के लिए। जब दो फंक्शन हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, हम लोग क्या करते हैं, लिमिट अलग अलग अप्लाई करते हैं, बट हमको यह देखना होता है कि जो नीचे फंक्शन बन रहा है, जो डिनोमिनेटर बन रहा है हमारे पास, दैट विल बी नेवर बी जीरो, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों? अगर ये जीरो फॉर्म बनता है तो कहीं ना कहीं ये इसका एक फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं निकालता है। क्लियर है? चलिए,
और इसी के साथ बच्चों, इसी के साथ मैं एक फिफ्थ पॉइंट भी यहीं पर नोट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग बार बार नोट ना करना पड़े। हमारे पास वैल्यू प्लस में आ गई, माइनस में आ गई, कांस्टेंट वैल्यू भी आ गई, डिवाइड में आ गई, तो बचा क्या बच्चों हमारे पास बचा बच्चों मल्टीपल बचा। अब क्वेश्चन आता है क्या मल्टीपल में वैल्यू भी हमारे पास अलग अलग हो सकती हैं? तो बच्चों बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे? देखिए हमारे पास दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx मल्टीपल gx, और ये पूरा एक ब्लॉक हो गया। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर इसको अगर सॉल्व किया जाए, अब तो बच्चों आप भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। कैसे? यहां पर हम लोगों ने लिमिट x टेंड्स टू a fx को अलग लिमिट दे दी, मल्टीपल यूज किया, यहां पे मल्टीपल था हमने मल्टीपल यूज किया, यहां प्लस था प्लस यूज किया, माइनस था माइनस यूज किया बच्चों। तो यहां पर मल्टीपल हो गया हमारे पास, और ये बन जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a और gx। क्लियर बच्चों? तो ये बच्चों अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ये 5 पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थे, और यही 5 पॉइंट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज क्लियर है तो क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो फटाफट इसको नोट करिए बच्चों, और जो भी दिक्कत होती है फटाफट बताइए। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। रफ करते हैं बच्चों आगे। बच्चों एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एक ऐसा फॉर्मूला है या एक ऐसा साइड है हमारे पास जो अवकलन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लिए इस चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस ये जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं ये इस चैप्टर के लिए रामबाण का काम करती है बच्चों। क्लियर है? अब अगर मैंने बोला है रामबाण मींस संजीवनी काम करती है बच्चों हमारे लिए, तो आप समझते होंगे कि ये इस चैप्टर का पूरा सार है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर का ये जो आप बताने जा रहा हूं बच्चों, और बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी होगा, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। ठीक है ना? तो जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, रिवाइज कर ले मेरे साथ, और जिन बच्चों को हल्का सा डाउट है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चों, तो मैं कोशिश करूंगा उनके सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर बच्चों? और इस टाइप का नाम है बच्चों, या इस टॉपिक का नाम बच्चों है एल हॉस्पिटल रूल बच्चों। क्या है बच्चों? एल हॉस्पिटल रूल है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों एल हॉस्पिटल की फॉर्म क्या होती है, किस फॉर्म में देखा जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। हम लोगों ने इंटर में देखा था, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासों में देखा था कि टीचर कहते हैं कि एल हॉस्पिटल यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका एल हॉस्पिटल रूल फॉर्म कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहां पे सुनते रहे थे, पर अब यहां पे देखते हैं कि एल हॉस्पिटल हाउ टू वर्क, कैसे वर्क कंप्लीट करता है, कैसे हमको आंसर देता है हमारे पास। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक, चलिए बच्चों, तो अब यहां पर जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक बच्चों? चलिए, तो जो यहां पर हमारे पास लेट, हमने कंडीशन लेट कर ली बच्चों। कंडीशन क्या मान ली हम लोगों ने कि fx बराबर हमारे पास दो एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारे पास, और एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है बच्चों? हमने ऊपर सपोज gx कंसीडर कर लिया और नीचे hx कंसीडर कर लिया। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब x बराबर a पुट करने पर मींस x बराबर a रखने पर, जब x बराबर a रखेंगे तो यहां भी a रखा जाएगा, यहां भी a रखा जाएगा, और यहां भी a रखा जाएगा। तो बच्चों x बराबर लेट fa मींस जो fa है वो इन द फॉर्म ऑफ, जो fa है वो हमारे पास फॉर्म करता है, और क्या फॉर्म करता है बच्चों? वो फॉर्म करता है 0/0 एंड इनफिनाइट अपॉन इनफिनाइट फॉर्म करता है बच्चों। तब वहां पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। फिर समझिएगा बच्चों एक बार, अगर x बराबर a रखने पर, या जो भी लिमिट आपको दे रखी है वो लिमिट फंक्शन का रखने पर, अगर ऊपर और नीचे हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म हमारे पास 0/0 की फॉर्म बनाती है, इनफिनाइट अपॉन इनफिनाइट की फॉर्म बनाती है बच्चों, तो उस केस में क्या होता है? हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। क्लियर है? तो समझ में आ गया कि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करेंगे। तो बच्चों सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल कैसे बच्चों? देखिएगा, यहां पर लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर -4
x माइनस 2। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। अब देखिए यहां पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है, ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है, लिमिट हमारे पास x बराबर 2 दे रखी है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, तो जैसे आपने लिमिट अप्लाई किया यहां पर x बराबर 2 रखा है आपने, तो 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 4 आएगा, और जब 4 से 4 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 0। क्लियर है? अब देखिए नीचे वैल्यू मींस hx में जब 2 रखेंगे तो 2 से 2 माइनस करो, कितना बन गया, 0। तो कहीं ना कहीं बच्चों इसने 0.0 की फॉर्म को फॉलो किया ना। तो बच्चों अगर ये 0.0 को फॉर्म को फॉलो करता है तो तुरंत समझ जाइए कि इस क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका है वो कहां से आएगा, एल हॉस्पिटल रूल से पॉसिबल है। क्लियर है बच्चों? और इसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन जो पिछले मैंने टाइप बताए हैं उसके पहले टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, तो यहां पर हम लोग अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये हम लोगों ने यहां देख लिया, क्या देखा कि हमारे पास यहां पर लिमिट x टेंस टू ए gx अपॉन hx जब 0.0 को फॉर्म करते हैं तो हमें ऊपर और नीचे की वैल्यू का, बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, हमें ऊपर और नीचे की वैल्यू का क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। मींस जब g का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा g डैश x, और जब hx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा h डैश x। और यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। क्लियर है? मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि चीजें आप तक तुरंत क्लियर हो जाए। आज हम लोग बात सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट किसी चीज का पकड़ना बहुत सिंपल होता है। अगर आपने किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो उसमें क्वेश्चन कितने भी डिफिकल्ट आ जाए या हार्ड आ जाए, हम उन्हें क्रैक कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? फिर समझिए एक बार, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है हमारे पास, कि हमारे पास fx एक फंक्शन है जो कि gx अपॉन hx के फॉर्म में दे रखा है, और जब हमने x बराबर पुट किया वहां पर तो fa हमारा 0.0 या इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म को फॉलो करता है। तो वहां पर gx अपॉन hx का, बच्चों ध्यान रखिएगा, वहां पर gx अपॉन hx का हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, और यहां पर डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर यहां पर भी 0.0 की फॉर्म कर रही है, यहां पे कर रही थी, हमने अवकलन किया, डिफरेंशिएशन किया, ये फॉर्म फॉलो कर ली, अगर यहां पर भी हमारे पास 0/0 बन रहा है तो क्या करेंगे? तो बच्चों परेशान मत होइए, हम लोग इसका फिर से अवकलन करेंगे, और तब तक अवकलन करेंगे जब तक ये 0.0 या इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म को ड्रॉप नहीं कर देता है। क्लियर है बच्चों? तो आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ समझनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को फटाफट नोट करिए बच्चों, फिर हम लोग इसके आगे फॉर्मूलों की बात करते हैं। क्लियर है? चलिए जल्दी करिए। ठीक बच्चों, चलिए अब बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग एक अगली फॉर्म की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो इसको रफ करने के बाद बच्चों हम बात करने जा रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करते हैं। देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अनिधार्य रूप। क्या बोलते हैं? अनिधार्य रूप बोलते हैं बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, x बराबर a रखने पर या x बराबर वैल्यू पुट करने पर अगर हमारे पास चर राशि जो हमने रखी है उस पर फंक्शन की वैल्यू 0/0, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट। अगर बच्चों ए फॉर्म बताता है, सपोज दैट इसमें और अभी आ जाते हैं 1 की पावर इन्फिनाइट आ जाता है हमारे पास, या आप बात करें तो ये बनाता है हमारे पास 0 इंटू इन्फिनाइट। अगर ये फॉर्म बनती है बच्चों हमारे पास, क्या क्या बनती है हमारे पास, अगर ये फॉर्म बनती है बच्चों हमारे पास, तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे बच्चों इस तरह की फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, मींस अनिधार्य रूप बोलते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? यहां पर
इतनी वैल्यू में से बच्चों, बहुत सारी वैल्यू हैं, अगर इतनी वैल्यू में से कोई वैल्यू आपको क्वेश्चन के एंड में मिलती है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, मींस हिंदी में बोलते हैं उसको अनिर्धारित रूप बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि वहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, कब हमारा जीरो बनता है और कब हमारा इनफिनाइट बनता है। तो ये मैंने कई बार बताया है, कई बार बताया बच्चों, मैं आज फिर आप लोग क्लियर करता हूं कि अगर नंबर बटे जीरो, अगर किसी संख्या में, कोई भी संख्या ऊपर हो सकती है, अगर किसी संख्या में हम लोग जीरो का डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, किसी संख्या में अगर जीरो का डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, इनफिनाइट आती है। क्या आती है बच्चों, इनफिनाइट आती है। अगर सेकेंड फॉर्म में, अगर जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें, आप 1, 4, 10, 15, 20, 25, 100, 200, किसी का भाग भी अगर जीरो में देते हैं तो वहां पे वैल्यू हमेशा जीरो आती है। किधर बच्चों? तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सॉल्विंग कैसे होती है। तो याद रखिएगा बच्चों कि अगर हमारे पास संख्या बटे जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफिनाइट फॉर्म को गेन करेगी। अगर हमारे पास 0.1 की फॉर्म है तो वो हमेशा जीरो कंसिडर करता है। क्लियर बच्चों? आप सभी के पास मोबाइल होगा और मोबाइल में आप देखिएगा, आप अगर किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड कर देंगे तो हमेशा आता है कैन नॉट डिफाइन, और अगर जीरो में किसी नंबर का डिवाइड कराते हैं हमेशा आंसर कितना देता है, जीरो देता है। क्लियर बच्चों? तो ये एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो भी क्लियर है आपको। क्लियर बच्चों? चलिए फटाफट बच्चों इसको नोट करिए, आगे आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, चलिए इसको रफ करते हैं। और अब बच्चों कुछ हम लोग फॉर्मूलों की बात करते हैं या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों जो आपको रेगुलर टाइप पे क्वेश्चन में मिलता रहेगा। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है सभी चीजों को यहीं पे क्लियर कर लिया जाए। क्लियर बच्चों? चलिए तो बच्चों यहां पर अगर एक क्वेश्चन एक पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट कह रहा है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर n, क्या कह रहा है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर n। अगर इसमें हमें लिमिट अप्लाई करनी है बच्चों, यानी कि एक चर की घात कोई पावर दे रखी है, तो वहां पर बच्चों लिमिट हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं बच्चों, तो इसका तरीका याद रखिएगा। इसमें लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर n, किधर बच्चों, n होल पावर बना देगा, x वहीं पे यूज होगा जहां पर x है हमारे पास। क्लियर है बच्चों? चलिए सेकंड टाइप बच्चों, सेकंड टाइप इसी में कह रहा है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर fx, मींस अगर कोई फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर में है, मींस e की पावर में दे रखा है हमारे पास, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, तो वहां पर याद रखिएगा जो वैल्यू जैसे दे रखी है उसको वैसा नोट कर लीजिए। क्या होगा, e की पावर में है हमारे पास fx, तो यहां पर जो लिमिट होगी वो सिर्फ fx में यूज होगी बच्चों, हमें e से कोई मतलब नहीं है। तो ये बन जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a और fx। किधर है बच्चों? बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर बच्चों, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि चीजें हम लोग को समझ में आती हैं, हमारे सामने होती हैं, और थोड़ी सी गलती की वजह से हम लोग चीजों को सॉल्व या उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। थर्ड सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, एग्जाम में देखा होगा, पर छोटी सी गलती की वजह से हम इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। चलिए आज बात करते हैं बच्चों इसकी, ठीक है। चलिए बच्चों यहां पे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू a log fx, क्या कह रहा है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a log fx। तो बच्चों यहां पे अभी आपने देखा कि fx की पावर n था, हमने n को ड्रॉप कर दिया और लिमिट fx में अप्लाई कर दी। यहां पे देखा आपने e की पावर fx था, हमने e को ड्रॉप कर दिया, लिमिट fx में अप्लाई कर दी, और यहां पे आप देख रहे हैं कि log fx दे रखा है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम लोग log को किनारे कर देंगे और लिमिट को fx में अप्लाई कर देंगे। लिखने का पैटर्न क्या होगा बच्चों, लिखने का पैटर्न होगा कि log लिमिट x टेंड्स टू a fx, log लिमिट x टेंड्स टू a fx। यहां पर हम लोग fx को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसके साथ log का ऑपरेट करेंगे। किधर बच्चों, बट यहां पर एक छोटी सी वैल्यू याद रखिएगा, वेयर लिमिट log शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पर fx की वैल्यू जो होगी
वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन यहां के लिए अप्लाई करती है, क्या अप्लाई करती है कि लिमिट एक्स ए, यानी इस फंक्शन की वैल्यू जो भी आए वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसी के साथ अगला कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों, नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए इसको मैं ऊपर रफ कर देता हूं। एक क्लियर बच्चों? चलिए मैं पूरा रफ कर दे रहा हूं। तो यहां बच्चों आप देख रहे हैं कि 3 टाइप हमने पढ़ ली है बच्चों। इसी में 4th टाइप की बात की जाए अगर, तो 4th टाइप कहता है बच्चों हमारे पास कि लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx। 4th नंबर बच्चों, आप बताइए जब एक वेरिएबल की पावर एक सेकेंड वेरिएबल आ जाता है हमारे पास, जब एक वेरिएबल की पावर एक सेकेंड वेरिएबल आ जाता है, तब लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ टू अप्लाई लिमिट ऑन वन वेरिएबल ओवर सेकेंड वेरिएबल? जल्दी बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो चीजें बहुत सिंपल यूज हो जाती हैं। तो आज की क्लास ये स्पेशली कॉन्सेप्ट बेस पर है। आज आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों फिर जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कहता है बच्चों कि e टू दी पावर, जब एक वेरिएबल की पावर सेकंड वेरिएबल हो जाए बच्चों, एक वेरिएबल की पावर सेकंड वेरिएबल हो जाए, तो e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a e टू दी पावर, और ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास gx। क्या बन जाएगा बच्चों? gx log fx। क्या बन जाएगा? gx log fx। क्लियर है बच्चों? आ गया? ठीक, क्योंकि यहां पर जब हम लोग जब एक वेरिएबल पावर सेकंड वेरिएबल होती है तो हमेशा उसको लॉग से सॉल्व करते हैं बच्चों। तो जब यहां पे लॉग लेंगे तो ये वैल्यू e बन जाएगी, अगर इसको वापस भेजेंगे तो gx सुपर हो जाएगा, e log e की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर से हमको वही मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आज आपने हमारे साथ लिमिट के मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे पास बच्चों, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर ये सब चीजें आपके पास क्लियर हो जाती हैं बच्चों, तो यहां पर जब भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सब का यूज बहुत है। वहां पर मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा, ये तरीका हम लोगों ने यहां पर यूज किया था, इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर क्रैक होगा। क्लियर बच्चों? चलिए तो आज क्लास बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं, और हमारे पास बच्चों हम कोशिश करेंगे रेगुलर टाइम पर आपको रेगुलर क्लास अपडेट कराते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद बच्चों।